मैं पूरी तरह से भाजपा का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और लगभग पिछले 40 में सन 1980 हर घर में जा कर के हम मोदी जी के पोस्टमैन बन कर के, डाकिया बन कर के हम एक गर्वान्वित होकर के इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने भारत माता का मान देश में नहीं अपितु तो विश्व के अंदर आज विश्व गुरु बनने पर आज भारत बनने जा रहा है। इससे परेशान वो लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, जो भ्रष्टाचार में लीन थे, जो इस देश को लूट के खा रहे थे दीमक की तरह से, आज वो लोग। नमस्कार दर्शकों, हम इस वक्त मौजूद है शाहदरा में और हमारे साथ में है निर्मल जैन जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता कह सकते हैं। कई रूपों में इन्होंने योगदान दिया है, जिला अध्यक्ष, निगम पार्षद और मेयर। इतनी लंबे समय से राजनीतिक सफ़र रहा है इनका और क्षेत्र में कंटिन्यू जो कह सकते हैं। क्षेत्र की जनता कितनी प्रभावित है उनसे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। आपने इतने साल तक भाजपा में समय दिया है इस क्षेत्र में, उसके विषय में क्या कहना? अब भी दे रहा हूँ मैं पूरी तरह से भाजपा का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और लगभग पिछले 40 में सन 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की फिरोजशाह कोटला ग्राउंड नई दिल्ली में स्थापना हुई थी, मैं बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं उसमें मौजूद था और आज भी मैं लगातार जो भी मुझे पार्टी संगठन काम देती है मैं करता रहूँगा। देखिए, ये आपकी निरंतरता ही है कि आप कह सकते हैं कि साधारण कार्यकर्ता से आप निगम पार्षद बने, आप जिला अध्यक्ष बने और मेयर बने और अभी भी जो है अभी भी आप पार्टी के लिए समर्पित है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी जो मोदी जी ने जो अपने सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के केंद्र के उपलक्ष्य में जो उपलब्धियाँ बता रहे हैं आम लोगों तक, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी परिवार, जाति, समुदाय, मजहब इसके आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी में जो भी हम कार्यकर्ता हैं सब अपनी मेहनत से अपने काम करते हुए और संगठन उनको हमेशा आगे बढ़ाता है। तो मुझे भी मेरी पार्टी ने जो काम दिया मैं उसको किया और आगे भी करता रहूँगा। दूसरी बात, जो महासंपर्क अभियान है ये 30 मई से 30 जून तक है और अभी चल रहा है लगातार। इस समय हम 20 तारीख से 30 तारीख तक घर घर संपर्क कर रहे हैं, आगे भी 2-3 दिन और भी करेंगे अभी, और कोई घर नहीं छोड़ेंगे। हर घर में जा कर के हम मोदी जी के पोस्टमैन बन कर के, डाकिया बन कर के हम एक गर्वान्वित होकर के इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने भारत माता का मान देश में नहीं अपितु तो विश्व के अंदर आज विश्व गुरु बनने पर आज भारत बनने जा रहा है। इससे परेशान वो लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, जो भ्रष्टाचार में लीन थे, जो इस देश को लूट के खा रहे थे दीमक की तरह से, आज वो लोग परेशान हैं। देखिए, यही बात मैं सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो है मोदी जी को लोग अनेक प्रकार की बातें कहते हैं, वहीं जब वो विदेश में जाते हैं तो वहाँ के नेता उनके पैर छूते हैं, एक सम्मान देते हैं। उस दृष्टि से यहाँ के लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, यहाँ भी सब देते हैं। ये चंद लोग जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जिनके राजनीतिक स्वार्थ हैं, उनको छोड़ करके शेष जनता पूरी तरह से मैं समझता हूँ आज देश की 75% जनता आज मोदी जी के साथ है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जैन जी ये जानना चाहूँगा, अभी 9 साल पूरे हो गए कार्यकाल, क्या क्या काम किया है भाजपा सरकार ने, वो हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं। इतने काम हैं, बाकायदा संगठन ने इसमें पत्रक छपवाया हुआ है। लगातार अंत्योदय का काम, EW प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी, तो आप देखिए कितने नेशनल हाईवे बने हैं दिल्ली के अंदर ही। अगर हम कहें ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल, आज दिल्ली में 60,000 ट्रक अलग से निकल जाते हैं जो दिल्ली में आते नहीं। दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बचाया। दिल्ली के विषय में आज पूरी तरह से क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए इतने काम जो है ना, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करी है, 50,000 औषधालयों का निर्माण किया है दिल्ली के अंदर, लगातार रेडी वालों को लोन दिए हैं। इतने काम दिल्ली के अंदर हुए हैं कि जिनका हम कोई वो नहीं कह सकते। और लगातार दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है जो लगातार इसके अंदर जो है वो रोड़े अटकाती रहती है। कुछ काम ऐसे हैं कि जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है उसके बावजूद लगातार आज आप समझ लीजिए अनाधिकृत कॉलोनियों को, कभी सोचा नहीं था कच्ची कॉलोनी वालों के हम मालिक बनेंगे, उनको मालिक बनने का मौका दिया। पासपोर्ट में कितनी ट्रांसपेरेंसी हो गई, आपकी फ़ाइल कहाँ मूव कर रही है, किस तरीके से। आप ये देखिए कि
ये मेरठ वाला हाईवे जो है, कभी 1 घंटे के अंदर मेरठ पहुंच जाते हैं, कभी कोई सोच सकता था? इस तरीके से लगातार आज बॉम्बे का नया हाईवे बन रहा है लगातार। जी बिल्कुल, नितिन गडकरी जी जो है कुछ ना कुछ नया पैगाम लेके विकास में, यातायात परिवहन में कुछ नया परिवर्तन कर ही रहे। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि इतना सारा कुछ परिवर्तन हो गया है 9 साल में जो आप अभी गिनवा रहे हैं, तो वो दिल्ली की जनता को क्यों नहीं दिख रही है? दिल्ली की जनता को दिख रहा है। दिल्ली के जहाँ टनल बनाया अभी IT इसके वो पास में, जो सुप्रीम कोर्ट के पास में प्रगति मैदान पे, कितना बड़ा वहाँ जाम। अगर जनता को दिख रही है तो जो वोट देने का टाइम आता है तो ऐसे क्यों गुमराह हो जा रही है? देखिए, दिल्ली के अंदर जो है जब विधानसभा का चुनाव आता है तो कुछ जनता, कुछ ये फ्री का चक्कर जो चलता है, फिर पानी माफ और बिजली हाफ, उसमें जनता बह जाती है। लेकिन अब नहीं बहेगी, अब जनता की आंखें खुल चुकी हैं। आपके अनुसार जो जनता जिनको लालच देख के जो सरकार गुमराह कर रही है, कहीं ना कहीं वो उससे थोड़ा सा ऊपर आएगी? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अभी आप देखना, मोदी जी का जो 2024 में चुनाव है उसमें दिल्ली में 7 सीटें हम जीतेंगे, और इसके बाद 2025 में विधानसभा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली में होगा। मैं सुशील कुमार आपकी वॉइस के साथ शाहदरा, धन्यवाद।